बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। 3 तारीख़ है और अमेरिका में इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं। हमारा ज़रा वक्त पहले चलता है। अमेरिका में जब सुबह होगी तो वहाँ पे इंतखाब होगा और पहले तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज एक होता है वो बनेगा और फिर दिसंबर में जिसका इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा होगा, जिसके पास ज़्यादा वोट इकट्ठे हो जाएंगे, वो सदर बन जाएगा अमेरिका का। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बने या जो बाइडन बने, इसका फ़ैसला आज के दिन होने वाली वोटिंग के हवाले से होगा। 50 रियासतें हैं जी अमेरिका में और बहुत बड़े पैमाने पे इस मरतबा मेल वोटिंग हुई है, बाकी वोटिंग होने जा रही है। लेकिन अमेरिका के ये इंतखाबात माजी के इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं। वो कैसे? अमेरिका में खाना जंगी का ख़तरा है और ये ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से बहुत सारी रिपोर्टें शाया हुई हैं। उनमें से कुछ रिपोर्टों का मैं आपको हवाला दूंगा और वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा है और उसमें भी बहुत सारी रिपोर्टों का हवाला दिया गया है। FBI ने, अमेरिका की बहुत सारी इंटेलिजेंस कंपनीज़ ने, एजेंसीज़ ने और उनके साथ साथ जितने भी उनके थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ख़बरदार किया है कि अमेरिका की बहुत सारी रियासतों के अंदर खाना जंगी हो सकती है और ये ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। एक YouGov पोल है, उन्होंने पोलिंग करवाई और उसमें उन्होंने लोगों से पूछा ये सवाल कि तशद्दुद के इम्कानात या राइट्स या दंगे फसाद के इम्कानात कितने हैं और कितने फ़ीसद इम्कानात हैं। तो पहली मरतबा इतना बड़ा डाटा सामने आया। 56% लोगों की राय है, जो लोग राय दे रहे हैं कि तशद्दुद में इजाफा होने वाला है अमेरिका के अंदर। और ये तशद्दुद में इजाफा अब नहीं हो रहा, ये 2018, 19, 20 ये लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर अमेरिका में तशद्दुद की एक लहर आई और जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद तो ख़ास तौर पे बहुत बुरे हालात पैदा हुए। जो एफ्रो अमेरिकन हैं, यानी जो अमरीकी स्याह फाम हैं, उनकी तरफ से बड़े एहतजाज किए गए। बाकी कम्युनिटी भी उनके साथ खड़ी हुई और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। फिर कोरोना वायरस की वजह से एक तशद्दुद की लहर आई अमेरिका में और उसमें भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मई में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा था, लॉ एंड ऑर्डर, बस। तो आप समझ जाएं कि कितना मुश्किल था डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सूरत हाल को कंट्रोल करना। अब एक तंजीम है और वो खोज लगाती है कि मुसल्लह तनाज़ात जो होते हैं या मुसल्लह ग्रोह जो होते हैं, उनके हवाले से जो सियासत में भी इन्वॉल्व हों और मुसल्लह उनके ग्रोह भी हों, तो इस किस्म की जो मलेशियाज़, जिनको प्राइवेट मलेशियाज़ कहते हैं, उनके बारे में उन्होंने खोज लगाई। जो मुसल्लह ग्रोह हैं, शिद्दत पसंद हैं। तो ये तंजीम ने डाटा प्रोजेक्ट इनका नाम है और इसमें इन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया, सियासी तशद्दुद पर तहकीक के दौरान उनको पता चला कि अमेरिका में 80 से ज़्यादा शिद्दत पसंद मुसल्लह गिरोह मौजूद हैं जिनका उन्होंने सुराग लगाया है। ये बिल्कुल नई एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये तहकीक के मुताबिक उन्होंने सुराग लगाया है कि 80 से ज़्यादा शिद्दत पसंद मुसल्लह गिरोह ये उनको मिले हैं इस तंजीम को। और ख़ास तौर पे ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या अपने अपने सियासी विंग के साथ, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ राइटिस्ट हैं, ज़्यादा राइटिस्ट हैं, तो ये अपने अपने सियासी विंग के साथ बहुत पुख्तगी के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा वहाँ तसादुम का ख़तरा बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद है। और ये इन्होंने कहा कि ये जो 80 गिरोह हैं, ये अमरीकी वोटरों और अमरीकी शहरियों के लिए बड़ा संगीन ख़तरा है उनकी हिफाजत के लिए। और जो शहर उन्होंने बताया कि यहाँ ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, उनमें एक जॉर्जिया है, एक मिशिगन है। ये रियासतें मैं बता रहा हूँ आपको, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और ओरेगोन। यहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद के फसादात फूट सकते हैं। तो अमेरिका में खाना जंगी के इम्कानात हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते गए हैं और अब इंतखाबात के बाद इसके इम्कानात और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो बाइडन ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया था गुज़िश्ता माह, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ। जो बाइडन ने कहा था कि मैं आजकल पूरे अमेरिका को देख रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है इलेक्शन के लिए और ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क हमारा ख़तरे में घिरा हुआ है, हमारा एक दूसरे पर भरोसा लगातार ख़त्म होता चला जा रहा है, हमारा रोशन मुस्तकबिल गुस्से, नफ़रतों और तफरकाबाजी के नतीजे में तबाही के दहाने पर खड़ा है। ये कहा जो बाइडन ने इस ख़तरे को समझते हुए। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं याद दिलाऊं, जब गुज़िश्ता साल मुआखज़ा किया जाना था डोनाल्ड ट्रंप का
मुआवजे का मतलब यह है कि इम्पीचमेंट का ये मतलब है कि एक आदमी को उसके ओहदे से हटाने के लिए एक तरीकाकार जो कानूनी और आईनी तरीकाकार होता है उसको इख्तियार किया जाता है, तो उसको मुआखज़ा कहते हैं। पाकिस्तान में भी अगर मिसाल के तौर पे एक वज़ीर आज़म का मुआखज़ा किया जा सकता है, ये मुआखज़े की एक टर्मिनोलॉजी मौजूद है। तो जो एक मुआखज़ा ट्रंप का ये मामला उठा तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मिनिस्टर को कोट करते हुए ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये कहा था कि रिमूविंग हिम फ्रॉम ऑफिस वुड कॉज अ सिविल वॉर लाइक फ्रैक्चर इन दिस नेशन फ्रॉम विच आवर कंट्री विल नेवर हील। उन्होंने कहा कि अगर इसको ऑफिस से निकाला गया तो एक सिविल वॉर फूट पड़ेगी, एक खाना जंगी हो जाएगी अमेरिका में और एक फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसे टूट फूट का शिकार हो जाएगा हमारा मुल्क और ये कौम उससे दोबारा कभी नहीं निकल पाएगी। ये इस किस्म का ट्वीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अच्छा, ट्रंप ने जो है ये अपने बयानात में तो वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे ख़तरा है, यानी जो बाइडन और उनकी पार्टी से, या जो बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी से इस वक्त तशद्दुद का ख़तरा है। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है हाल ही में, अपने वोटर से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ कि मैं इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करूँगा। थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत गया तो, आप इसका मतलब समझें कि अगर मैं जीत गया तो मैं इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करता तो क्या हो सकता है अमेरिका में। अब इसकी तरफ आप आ जाएं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि FBI ने कई रियासतों को वार्निंग जारी कर दी है कि हर हाल में आप अपनी पुलिस को इक्विप करें, हर हाल में पुलिस को जो साजो सामान उनको चाहिए दंगों से, फसादात से निपटने के लिए, वो उनको दिया जाए और उनको तैयार किया जाए। एंटी राइट्स फोर्सेस जो हैं उनको तैयार किया जाए कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत मुश्किल हालात अमेरिका में हो सकते हैं। और एक और चीज़ जो है, वो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, उनमें ये बताया गया है कि जो लोग तनहा रहते हैं अमेरिका में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तनहा रहते हैं, होमलेस। कई लोग ऐसे हैं जो एक गाड़ी है उसके अंदर ही घर बना के रह रहे हैं, कई लोग होमलेस हैं, वो किसी और जगह रहते हैं। ऐसे लोगों के पास हथियार आ चुके हैं और ये लोग इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। ये लूट मार के किसी भी मौके के मुंतज़िर रहते हैं और किसी पे भी गोली चलाने से, किसी को मारने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। तो अमेरिका बहुत बड़ा है, उसके बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो कहीं पे भी फसादात फूट सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीता तो जो एहतजाज होंगे उनमें इतना तशद्दुद होने के इम्कानात नहीं हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता और फिर फसादात होते हैं तो वो फसादात के अंदर जो तशद्दुद होगा वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप हारता है, जिसके इम्कानात बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक की इतला के मुताबिक 10 पॉइंट आगे है जो बाइडन, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप हारता है और फिर फसादात फूटते हैं तो वो इंतहाई खतरनाक होंगे, क्योंकि उसमें राइट विंग के लोग सारे के सारे मुलव्वस हो जाएंगे। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा जो अमेरिका में असलहे की खरीदारी है उसमें 75% इजाफा हो गया है। इस साल अमेरिका में जो असला बिका है उसमें 75% इजाफा हो गया है। और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अमेरिकन शहरी है और उसकी उम्र लगभग 33 साल यहाँ लिखी हुई है, और मैं इसका इंटरव्यू जो है वो सुन रहा था, फिर इसका इंटरव्यू जो है वो कई जगहों पे छपा भी है। ये असलहे का काम करता है, नेट ग्राहम इसका नाम है और इसका कारोबार है असलहे का। और पेंसिल्वेनिया के करीब का एक एरिया है जहाँ पे, पेंसिल्वेनिया में आपको पहले बता दूं कि ये वो अमेरिकन रियासत है जहाँ शिकारी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये शिकारियों का मशहूर इलाका है पेंसिल्वेनिया। यहाँ जंगलात बहुत हैं, रेंजेस बनी हुई है, रेंज कहते हैं जहाँ पे जाके लोग फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे लोग जाके फायरिंग की मश्क करते हैं। कि ये बनी हुई है रेंज, जहाँ पे जाएंगे अपनी गन चेक करेंगे, अपनी शॉर्ट गन जिसमें कारतूस डलते हैं उसको शॉर्ट गन कहते हैं, और सेमी ऑटोमेटिक गन जैसे हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ बंदूकें सिक्योरिटी गार्ड्स उठाते हैं जिनमें गोलियाँ डलती हैं, पक्की गोलियाँ। इसके अलावा हैंड गन्स जिनको आप पिस्तौल कहते हैं, रिवॉल्वर कहते हैं, ये पिस्टल्स, ये हैंड गन्स हैं। तो इस किस्म के हथियारों की वहाँ पे जो रेंजेस हैं वो बनी हुई हैं, वहाँ जाके लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पेंसिल्वेनिया वैसे ही असले के लिए बहुत मकबूल है और वहाँ पे नेट ग्राहम जो है वो असले का कारोबार करता है ये शख्स। इसका जो इंटरव्यू है, इसने बताया कि हमारे पास ऐसा लग रहा है कि शहर के शहर उमड़ आए हैं।
आसपास के कई शहरों के लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और असला ख़रीद रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्टोर्स के अंदर असला कम पड़ गया है और बहुत सारा असला ख़त्म हो गया है। जो लोग ज़्यादा हथियार हमसे ख़रीद रहे हैं उन हथियारों में हैंडगन्स, शॉर्ट बैरल होती है कि एक जो शॉर्ट गन जो कारतूस वाली गन होती है उसके बैरल ज़रा लंबे होते हैं, तो वो आप किसी की तरफ करते हैं तो आप पकड़ी जा सकती है। तो शॉर्ट बैरल्स यानी जिसकी आगे वाली नाली जो है वो छोटी बनी हुई हो, जो आराम से आप काबू कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आपसे कोई छीन ना सके, वो शॉर्ट बैरल वाली जो शॉर्ट गन्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इसको कपड़ों में छुपाया भी जा सकता है, ये नज़र भी नहीं आती, आप ले जा सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक हथियार, और साथ जो सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है वो $560 महंगा, ये बहुत महंगा हथियार है, ग्लॉक 19, ये बड़ा महंगा पिस्तौल है, इसकी डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। वो ये बता रहा है कि इस वक्त ऐसा लगता है कि 30 मिलियन लोग गन्स लेना चाहते हैं। 30 मिलियन का मतलब है 3 करोड़ अफराद जो हैं वो इस वक्त आसपास के शहरों के और पूरी रियासत के आसपास लोग असलहा खरीदना चाहते हैं। हम अपने सप्लायर्स को रब्ता कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमें मजीद हथियार नहीं मिल रहे और स्टॉक ख़त्म होता चला जा रहा है। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। यहाँ जो इजाफा हुआ हथियारों की खरीदारी में वो दुगने से ज़्यादा है, और कई इलाकों में यानी पूरे अमेरिका में अगर आप देखें तो 75% असला की खरीदारी लोग ज़्यादा कर चुके हैं पहले की निस्बत, और 18 मिलियन हथियार सिर्फ इस साल में खरीदे गए हैं। 18 मिलियन का मतलब है 1,80,00,000 हथियार, खतरनाक हथियार अमेरिकन ने सिर्फ इस साल खरीदे हैं, और इससे पहले बेशुमार हथियार उन्होंने पहले भी खरीदे हुए हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैंने रिसर्च की है, उसमें पता चली है। नंबर 1, अमेरिकन हर इलेक्शन से पहले हथियार खरीदने की थोड़ी कोशिश करते हैं। उसकी एक वजह यह होती है उनको खतरा होता है कि दंगा फसाद ना हो जाए। नंबर 2, उनको यह खतरा होता है कि उनके कानून के अंदर, अमेरिका के आईन के अंदर यह मौजूद है कि आप हथियार खरीद सकते हैं, आपको हथियार रखना चाहिए। ये जैसे पाकिस्तान में लाइसेंस का एक मसला है कि जाओ जाके लाइसेंस बनवाओ, इधर परमिशन उधर परमिशन, बड़ी मुश्किल से बनता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, सिफारिशें लोग करवाते हैं, रिश्वत लोग देते हैं, फिर जाके लाइसेंस बनता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स अमेरिका में जब चाहे जाके हथियार खरीद सकता है। तो उनको लगता है कि ये जो उनका हक है अगली हुकूमत आके ख़त्म ना कर दे, इसलिए उससे पहले पहले हम हथियार खरीद लेते हैं। तो कुछ तो ये वजह होती है, लेकिन इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। एक वजह यह बनी कि जब कोरोना वायरस आया अमेरिका में तो असले का जो है वो खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह यह थी कि जिन लोगों के पास रुपया पैसा था या वसाइल थे, उन्होंने फ़ौरन असला ख़रीदना शुरू किया। उनको ये लग रहा था कि ये वायरस इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ भूख बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और लोग एक दूसरे से छीना झपटी शुरू करेंगे। तो उस वक्त जो फसादात होंगे उनसे निपटने के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो उस वक्त भी हथियार बहुत बिके थे, और इस वक्त जो बिक्री अब हो रही है ये 75% असले की फ़रोख्त ज़्यादा हो रही है अमेरिका में। और अमेरिका में जो कत्लों की तादाद में इस साल इजाफा हुआ वो पूरे अमेरिका में 15% ज़्यादा कत्ल हुए हैं, जबकि चंद रियासतें जिनका मैंने पहले तस्करा भी किया उनके अंदर जो कत्ल हुए हैं इस साल वो 28% ज़्यादा हुए हैं। तो अमेरिका बारूद के एक ढेर में बैठा हुआ है, हर आदमी जो है वो असला ख़रीद रहा है, हर आदमी डरा हुआ है। ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर दंगा और फसाद हो तो बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है, फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोगों को कैसे मैनेज करें, कैसे रोकें। मुल्क बहुत बड़ा है, हथियार बेशुमार है लोगों के पास। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार अमरीकी शहरियों के पास हैं, बहुत ज़्यादा, और उन हथियारों से वो ख़तरनाक हथियार है, और उन हथियारों से इतना बड़ा दंगा हो सकता है कि अमेरिका उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब अमेरिका और चीन का एक फ़र्क यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। जिस वक्त कोरोना वायरस आया तो अमरीकी शहरियों का अपनी रियासत पे सिर्फ इतना एतबार था कि उन्होंने हथियार खरीदना शुरू कर दिए कि रियासत तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगी तो हम अपने आप को खुद बचाएंगे। और आपको पता है उस वक्त जब वही वायरस चीन में आया तो उन्होंने क्या खरीदा था? चीन ने मोबाइल फ़ोन्स खरीदे थे। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदारी बहुत बढ़ गई थी, ख़ास तौर पे हवावे की। उसकी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप बगैर मूव किए अपने बेशुमार काम निकाल सकते हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको डॉक्टर की सहूलत मिल जाती है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको बेशुमार और चीज़ें मिल जाती हैं। तो लोगों ने स्मार्टफोन्स लिए बहुत ज़्यादा, और ऐसे फ़ोन लिए जो ज़्यादा करामत थे। तो हवावे की फ़रोख्त बहुत ज़्यादा बड़ी थी चाइना के अंदर कोरोना वायरस के दौरान।
तो चाइना में लोगों ने हथियार नहीं खरीदे, उनका अपनी रियासत पे यकीन है, उनको पता है कि रियासत उनको प्रोटेक्ट करे। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझिए आप। अमेरिका से लगभग आप समझ लें 4 गुना आबादी है चीन की। अमेरिका से 4 गुना ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो अपनी पूरी आबादी को प्रोटेक्ट करेगा, ये उसके लोगों का यकीन है। हमें हथियार नहीं, हमें मोबाइल चाहिए। ये हुआ चाइना में। और अमेरिका में जैसे ही कोविड-19 आया, लोगों ने हथियार खरीदना शुरू कर दिए। अब इलेक्शन है, लोग हथियार खरीद रहे हैं, और अगर अब अमेरिका के अंदर दंगे और फसाद होते हैं तो याद रखिएगा इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हारना या जीतना इस पे इन्हिसार है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कानात कम है, और पाकिस्तानी होने के नाते से और पाकिस्तानियों के नुक्ता नज़र से अगर आप सोचें तो जो बाइडन जीते या ट्रंप जीते, बात एक ही है। वैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब वगैरह ने जो बाइडन से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, क्योंकि इनके राब्ते उससे रहे हैं। जरदारी साहब ने उनको एक अवार्ड भी दिया था जो बाइडन को, और नवाज शरीफ साहब से उनकी बातचीत भी होती रही है, और डेमोक्रेट्स के ये ज़्यादा करीब भी हैं जिनकी उनकी पार्टी है, तो वो ट्रंप के हारने की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी असेसमेंट गलत है। अमेरिका या अमेरिकन रियासत या उनके हुक्मरान वो मुल्क को देखते हैं, शख्सियात को शायद उस तरह नहीं देखते। हमारे यहाँ पे ज़रा शख्सियात का असर गहरा होता है। अभी तो इस वक्त अमेरिका के इंटरनल अंदरूनी मामलात इतने गड़बड़ हैं कि जो भी सदर आएगा वो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन चीज़ों पे सोचने की बजाय ज़्यादा फोकस करेगा अमेरिका के अंदरूनी हालात पे, और उनसे निपटना ही उनको ये सालों लंबा काम है अभी इस वक्त। तो चाइना का हवा तो सिर्फ ट्रंप ने खड़ा किया था इसलिए कि अमेरिकन को डरा के वोट इकट्ठे करें। अब ट्रंप के लिए चांसेस कम हैं, जो बाइडन के लिए ज़्यादा हैं, जो मुझे अभी तक पता चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे हिलरी भी जीत रही थी, फिर ट्रंप जीत गया था। तो देखते हैं इलेक्शन कौन जीतता है। लेकिन ये इलेक्शन अमेरिका में खाना जंगी के लिहाज से इंतहाई तशवीशनाक है, और अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और तमाम इंसानों के साथ हैं। दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, अमन रहना चाहिए दुनिया में, लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया में बदअमनी फैलाई, ये भी एक हकीकत है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।